अच्छा, मेरा नाम वैसे लारा दकमे है और मैं जन कल्याण संगठन का, अरुणाचल जन कल्याण संगठन का एक मेंबर हूँ और ये इशू का एक कमेटी मेंबर भी हूँ। तो सर ये जो आप लोगों ने जो अभी एलिगेशंस लगाया है इन जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लाइटली मतलब जो इजी लैंग्वेज में आप थोड़ा समझा सकेंगे हम लोग का व्यूअर्स? ठीक है, वो पहले तो आपको बता दूँ, हमारा जो यहाँ पे 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले तो हमारा पहला पॉइंट है कि हम लोग एक हाई लेवल कमेटी जो करप्शन हुआ है, जो 14 फाइनेंस अमरूद स्कीम 15 फाइनेंस में जो करप्शन हुआ है, उसका पैसा का घोटाला के लिए हम लोग को एक मतलब हाई लेवल इंक्वायरी चाहिए। और जो आपने जो अभी बताया है कि फाइनेंस कमीशन और ये जो आपने जो स्कीम का नाम लिया है अमरूद कमीशन, इसके बारे में थोड़ा सा हल्का से ब्रीफ से बताइए। आपका ये अमरूद जो हो गया, अमरूद आपका 14 फाइनेंस 15 फाइनेंस, ये जो होता है कि आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, जो कि सेंटर से पैसा भेजा जाता है, इसमें स्टेट का कोई लेन देन नहीं होता है। तो ये पैसा जो है सेंट्रल से यहाँ का ईटानगर का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भेजा जाता है ये पैसा जो। तो उस पैसा को ये लोग ने क्या किया है कि मिसयूज़ करके रख दिया आईएमसी वाला। ये जो अमरूद का तरफ से जो डेवलपमेंट का जो स्कीम का जो काम आया है, वो कौन कौन सा सेक्टर्स में बेसिकली काम होगा? एक दो शॉर्ट लिस्ट आप। वैसे तो हम लोग का उसका हिसाब से देखा गया है तो रिंग वेल, आपका बंदरदुआ तो ईटानगर में नहीं लगभग आपका 200 से अधिक रिंग वेल बनाया गया है, ऐसा दिखाया है शॉर्ट लिस्टेड में। और उसका बोरवेल कम से कम 50 ऐसा होगा। तो इस प्रकार से, और उसमें है आपका स्वीपिंग मशीन, जो आपका गाड़ी जो होता है रास्ता को बालू उलू को साफ करने वाला, सक्शन मशीन जो ड्रेन का जो पस गया वाला लोगों को सक्शन करके निकालने, ये सब परचेस हुआ, ये सब परचेस करना है, शॉर्ट लिस्टेड करके रखा है। तो अभी आगे हम लोग जो उसके लिए और फर्दर परचेज़ किया नहीं किया, उसका आप हमको रिपोर्ट दिखाइए। उसके लिए हम लोग आरटीआई डाल रहे हैं, तो हम लोग को वो लोग बोल रहा है नहीं होगा, नहीं दे रहा है, और नहीं दे रहा है। उसके लिए हम लोग फिर कमिश्नर, आरटीआई कमिश्नर को भी जाके रिक्वेस्ट किया, पर उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। सीएम को रिक्वेस्ट किया, गवर्नर को रिक्वेस्ट किया, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। कितना अमाउंट का जो उन लोगों ने ये पैसा जो स्पॉन्सर किया? आपका 15 फाइनेंस में आपका 44 समथिंग करोड़ है, और आपका 14 फाइनेंस में 117 करोड़, और अमरूद में आपका लगभग 40 करोड़ समथिंग का वो है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स में आप शॉर्ट लिस्ट किया गया है ना, तो उस हिसाब से काम नहीं। तो आप लोग ने जो ऑन द स्पॉट आप लोग वेरिफिकेशन के लिए गया है? ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन हम लोग के सामने में भी बहुत सारा जगह में हुआ है, देखा है। तो देख के इसीलिए हम लोग जो अभी इसका प्रोटेस्ट कर रहा है, जो काम नहीं हुआ इसका हम लोग दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको अभी बोले स्वीपिंग मशीन परचेस, आप ही खुद देख लो यहाँ कहाँ है स्वीपिंग मशीन है। आप देखो रास्ता पूरा धुली होके बैठा हुआ है, बारिश आता है पूरा रास्ता का ऊपर में जाता है, ड्रेनेज ठीक नहीं है। तो वो स्वीपिंग मशीन कहाँ है? हम वही क्वेश्चन करते हैं, कहाँ है वो स्वीपिंग मशीन? हम लोग तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है ईटानगर में वो स्वीपिंग मशीन वगैरह। तो ये जो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्कीम है, इसका आप लोगों ने इसको लेके कब आरटीआई आप लोग ने किया? पहला तो हम लोग का शुरुआत जो हुआ था 11 नवंबर से 2021 से 11 नवंबर 2021 से स्टार्ट होने के बाद हम लोग उस पर पहले ऐसे ही मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग का ये था आपका स्टॉप ऑफलाइन टेंडर के लिए हम लोग ने पहले डाला था। तो डालने के बाद उसके बाद फिर दूसरे बार आया कि थ्रेटनिंग आ गया हमारे चेयरमैन को उन लोगों की तरफ से। तो थ्रेटनिंग आने के बाद क्या हुआ है कि तब हम लोगों ने फिर फर्दर उसका इन्वेस्टिगेशन किया, तो देखा तो उसमें तो बहुत सारा रुपया का घोटाला है। तो उसमें वो जो होगा आपका हम लोग का जनवरी से हम लोग ने शुरू किया इसका आरटीआई डाल के उसका अंदर में खबर लेने के लिए, कुछ कागज़ लेने के लिए जनवरी से शुरू किया। तो अभी जनवरी से आप देखिए अभी सितंबर पहुंचने वाला है, पर अभी तक कुछ भी हम लोग को वो नहीं दे रहा है, रिपोर्ट नहीं दे रहा है। आरटीआई डाल के ABC तक चला गया। एंड तो आप जैसे कि अभी आपने ये मेंशन किया है पिक एंड चॉइस वाला जो वर्क है, इसका बारे में भी थोड़ा सा आप बता दीजिए हम लोग। ये जो है कि आपका जो होता है सेंट्रल से जो फंड आता है, जो आपका 14 फाइनेंस आपका ये अमरूद जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वहाँ आपका मैनुअल CPWD मैनुअल में GFR रूल्स में आपका क्लियरली लिखा है कि आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को आप विदाउट टेंडर आप किसी को नहीं दे सकता है, जबकि वो लोग ने पूरा पिक एंड चॉइस बेसिस में आदमी लोगों को दे दिया ये काम। CBC GFR CPWD मैनुअल्स जो है,
इसके बारे में थोड़ा लाइटली बता दीजिए क्या है। चाहिए जो हम लोग का जो CBC है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसका जो आपका GFR है वो जो है GFR जो है जनरल फाइनेंस रूल्स, और CPWD है सेंट्रल पावर वर्क्स डिपार्टमेंट का मैनुअल होता है जो कि भारत सरकार का तरफ से बन के आता है, जो हम लोग ने नहीं बनाया ना, भारत सरकार ने बनाया। वो रूल को अगर ये लोग फॉलो नहीं करेगा तो ये पिक एंड चॉइस वर्क्स ऑर्डर सिस्टम जो है किस प्रकार से काम करता है। पिक एंड चॉइस बेसिस जो है आपका, आप मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा कलीग है, मेरा कोई जान पहचान है, हम आपको काम दे दिया, आप ये करो, ये बिना टेंडर बिना टेंडर का ये आप काम करो, ये हो गया। तो ये तो आपका तो ये रूल्स के खिलाफ जा रहा है ना, बहुत खिलाफ जा रहा है। और आपका स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपका लिखा हुआ है कि 2.A, आप देखिए उसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट बेस्ड 2.A में लिखा है कि कोई भी फंड जो है, आप जो है काम जो है, कोई भी वर्क जो है, आप जो है क्या बोलते विदाउट मैंने 50 लाख से जो वाला को आप दे सकते हैं, उसमें लिखा जरूर है, लेकिन उसमें और एक क्लोज दिया है जिसमें लिखा है कि नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें दिया हुआ है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसको आप जो है बिना टेंडर का आप प्लॉट नहीं कर सकता है, उसमें क्लियरली लिखा है। आप बाद में देखिए, आप भी जाके देखिए उसको। तो आप लोग का जो एलिगेशन है, जो पिक एंड चॉइस जो वर्क ऑर्डर वो लोग निकाल रहा है बिना टेंडर का, तो इसके लिए आप लोग के पास कुछ एविडेंस है क्या? ये एविडेंस के लिए तो अभी हम लोग RTI मांग रहा है, वो लोग हम लोग कागज़ नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग आज धरना वरना कर रहा है क्यों, और वो लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहा है ना, वही रीज़न है, इसलिए हम लोग अभी आप लोग का आ जाता है नंबर जो हाई लेवल इंक्वायरी का। हाँ, हाई लेवल इंक्वायरी, आप लोग का डिमांड वही है। हाँ, हाई लेवल इंक्वायरी होना है हमारा, और जो अगर इस पर इन्वॉल्वमेंट है उसका ऑफिसर्स अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है उसका टर्मिनेशन होना है, और अगर मेयर और डिप्टी मेयर का भी इसमें हाथ है तो दोनों अपने आप मोरल ग्राउंड में स्टेप डाउन कर देना है, बस हो। तो इसको आप लोग कितना लेंथ तक ले जाएगा आप लोग ये प्रोटेस्ट? अभी तो फ़िलहाल तो हमारे चेयरमैन साहब ने तो 15 दिन का मोहलत दिया है, उसके बाद 15 दिन के बाद हम लोग बताएंगे, खुद डिस्कस करके आप लोगों को बताएंगे आगे का क्या होगा, उसको आप लोगों को कवर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।